चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है देखिए। कहता है यदि किसी बटन का बहुलक 5 और माध्यिका 10 हो तो कहता है उसका माध्य निकाल दे। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। चलिए फटाफट बनाइए तो। चलिए 30 सेकंड का समय, फटाफट बनाइए तो, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बनाइए मेरे भाई। फॉर्मूला लिख देते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे भाई। इसमें से कोई दो को देगा, एगो पीछेगा। क्या है? बहुलक बराबर है 3 माध्यिका, मतलब 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। चलिए इस पर बैठा लीजिए, बनाइए तो। अब चलिए समय खत्म हो गया। देखिए कहता है माध्य निकाले। ठीक है, बहुलक बराबर, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा इसको। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य गुने 2 माध्यिका। तो कितना दिया मेरे? बहुलक दिया हुआ है 5, तो 5 बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका का मान 10 बराबर 2 माध्य हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 2 माध्य हो जाएगा। तो देखिए यह कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 और 2 माध्य को इधर ले आ जाएंगे तो 2 माध्य बराबर कितना हो जाएगा? ये जाकर उधर घट जाएगा ना, 30 माइनस 5 हो जाएगा। तो 2 माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना, घट के हो 25। जब माध्य निकालने के लिए कहा है तो माध्य बराबर हो जाएगा 25/2 यानी 12.5। आंसर नंबर ए। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिए मेरे भाई। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, इसे आराम से बन जाएगा। तो बहुलक हो गया 5 बराबर 3 माध्य, 3 माध्यिका 10 होता है, 10 हो गया, और 2 माध्य। ठीक है, 2 माध्य निकालना ही है। 2 माध्य को इधर ले आएंगे तो 30 में से माइनस किया 5, कितना बच गया? 25। 2 माध्य बराबर 25 हो गया, यानी माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 12/12 चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन बनाइए तो क्या कहता है? कहते हैं यदि x बराबर, कहते हैं 11x/1/x बराबर x हो तो 2x² का मान निकाले। क्वेश्चन एकदम छोटा है मेरे भाई, लेकिन बहुत लड़कियां जो इसमें फंसे भी है। चलिए बनाइए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर। चलिए 30 सेकंड समय आपके पास। चलिए फटाफट बनाइए तो। चलिए समय खत्म हो गया मेरे भाई। देखिए क्या कहता है, देखिए ये इतना, इसको इधर गुना कर देते, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 11x माइनस कितना हो जाएगा? 11। चलिए देखिए मेरे भाई, यहाँ थोड़ा सा त्रुटि है। यहाँ 11 होगा, ठीक कर लीजिए। मिसप्रिंट था शायद सवाल में, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 माइनस ये कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, बराबर 11x हो गया। इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले आ जाएंगे तो 22x बराबर कितना हो जाएगा? 11 से कट गया 2 मरतबा, यानी x का मान आ गया 1/2। अब कहता है 2x² का मान निकालने के लिए कहता है 2x का मान 1/2। चाहे गुना रहने दीजिए, स्क्वायर 2 से 2 कट गया, मतलब बचा 1² कितना आ जाएगा? 1। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बनाइए तो।
क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, कहता है कि 51 और 85 का एचसीएफ कहता है कि 51 m माइनस 85 के बराबर है। तो कहता है किसका मान निकालने के लिए, तो m का मान निकालने के लिए। चलिए देखिए तो क्या होगा। तो देखिए 51 और 85 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो दोनों का एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा क्या। अब देखिए यानी एचसीएफ 17 के बराबर है, मतलब ये कह रहा है 17 बराबर आपका हो जाएगा 51 m माइनस 85। ठीक है, अब देखिए m को मान निकाला, m को हम इधर लिया है, तो 51 m बराबर ये उधर जुट जाएगा, तो हो जाएगा 85 प्लस 17। तो 51 m बराबर जुट गया कितना, 7 5 12 102 हो जाएगा। 51 से कट गया 2 मरतबे, m का मान कितना निकल गया मेरा भाई, 2। आंसर हो गया ए। देखिए कह रहा था कि 51 और 85 का एचसीएफ जो है 51 m माइनस 85 के बराबर, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 बराबर 51 माइनस इतना हो गया, और यहाँ से फिर m का मान निकाल लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में और सी उसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। कहता है कि तीनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कहता है ए कार्य होने से 11 दिन पहले और बी कार्य होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो कहता है काम पूरा होने में कितना समय लगेगा मेरे भाई। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी में देखे होंगे, खूब पूछा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्या करना है मेरे भाई, जो काम छोड़ रहा है ना उसको पूरा काम करा दीजिए, उसको जो है पूरा काम करा दीजिए। ठीक है, और उसका पूरा काम करा दीजिए, बस बन जाएगा। तो देखिए ए बी सी, ए कितना दिन में करता है 60, बी कितना दिन में करता है, ए करता है 40 ना, बी कितना दिन में 60 दिन में, और सी कितना दिन में करता है 80 दिन में। तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 8 3 24, दूसरा 40, यह कटेगा 6 या 4, और 3 अकेला कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर कितना दिन में करता है, तो सी अकेला करेगा 3 दिन। ठीक है, अब देखिए अब कहता है ना कि किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, दोनों का निकाल दिया, एलसीएम निकाल गया, इसका मान निकल गया 4 से 6 मरतबे, इसका 4 हो गया, और इसका सेंसी कितना हो गया 80 है ना, तो 8 से का 3 निकल जाएगा सी का मान। अब कहता है एक साथ शुरू करता है, कहता है एक कार्य पूरा होने से 11 दिन पहले छोड़ देता है। तो देखिए तो एक दिन का काम कर कितना रहा है 6 दिन, तो बस इसको एक दिन का काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो बस इसको गुना कर दीजिए, 11 दिन पहले जोड़ रहा है ना, तो मतलब ये 66 दिन और काम करता तब ना, क्या कि एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम। चलिए अब देखिए बी जो है, बी क्या दिन पहले छोड़ा है 8 दिन पहले, ये का निकल गया, बी का दिन छोड़ा है 8 दिन पहले, बी करता है कितना एक काम 4, तो 8 गुने 4 कितना हो जाएगा 32। अब देखिए ना ये दोनों को जो है ना इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 66 और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 6 4 10 13 के 3 और 2 1 300 हो जाता है 38 हो जाएगा। अब देखिए तीनों का काम कितना हो गया 6 4 10 और 3 13, तो हो जाएगा आपका 338 बटा 13, इससे कट जाएगा ये 2 मरतबे 13 दूना 26 और 13 दूना 26, तो 26 आंसर आ गया। कितना आ गया 26 आ गया, आंसर हो गया ए। देखिए जब भी इस टाइप का काम होगा ना तो जितना दिन काम छोड़ रहा है ना उसको करा दीजिए। ठीक है, और करा के जो टोटल जो एलसीएम जो आया इसमें जो है ना फिर उसको जोड़ दीजिए, अब पूरा काम से जो है भाग दे दीजिए, 1010 से 13 से भाग दे दिए, ये करा था 4 दिन 6 दिन में 240 दिन निकला, एक दिन का काम इतना निकला, इसका बी के एक दिन में इतना कम करता है, सी जो है इतना करता है। ठीक है, और 80 बी जो 60 दिन में पूरा कर सकता था, तो ये अगर 11 दिन और करता तब 66 काम होता क्या, तो बस इसको ऐड कर दीजिए, निकाल दीजिए। चलिए बना लीजिए। चलिए मेरा भाई बनाइए तो क्या कहता है सवाल, कहता है कि बिंदु ए और निर्देशांक का बिंदु ए
और निर्देशांक क्रमशः जो है 24 cos थीटा 0 और 0 24 sin थीटा हो तो कहता है, तो बिंदु कहता है ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। ज्योमेट्री से सवाल है, चलिए बनाइए। तो 30 सेकंड समय मिलता है आपको। बिंदु ए और बी हो जाएगा, यहाँ बी के निर्देशांक होगा, ठीक है। तो बीच की दूरी निकालना है, ऑप्शन दे दीजिए 24 26 27 डी में 32। बनाइए तो फटाफट। चलिए मेरे भाई, देखिए इसके निर्देशांक के बीच के दूरी जो होता है ना, वह हो जाएगा आपका 24 cos थीटा। नोट कीजिएगा, कहता है कि ए और बी के बीच निर्देशांक का बिंदु जो है, कहता है 24 cos थीटा 0 और कहता है 0 24 sin थीटा। तो कहता है उसके बीच के दूरी निकाले, ठीक है। स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 576 और ये हो जाएगा मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये ना हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 76 हो गया, ठीक है। और ये दोनों एक साथ लिख दिए, लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर जो है थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए, अब जो मेरे भाई क्या होता है, जानते होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तब देखिए तो हो जाएगा 576 गुने इसके जगह पर 1 हो जाएगा, कितना लिख दिए, ठीक है। तो 576 होगा, 576 का प्रमुख निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 24। तो निर्देशांक बिंदु कितना हो जाएगा 24, ठीक है। देखिए जब भी निर्देशांक बिंदु दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या होगा, रूट अंडर 24 स्क्वायर 24 थीटा 24 स्क्वायर थीटा माइनस जो है प्लस 24 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 76 हो गया, कॉमन ले लिए तो दोनों में 24 24 है तो कॉमन हो गया। अब देखिए यह जो होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बस इसमें 1 रख दिए, आंसर आ गया 24। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मेरा छठा क्वेश्चन देखिए, इधर क्वेश्चन मेरा एकदम लॉलीपॉप है, क्या है एनटीपीसी में पूछा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए इसलिए रूट में है मेरे भाई, तो देखिए रूट में है तो क्या हुआ, एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 36 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 6 और इसका निकल जाएगा कितना 8। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। वो बड़ी हो गया, एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आंसर निकल गया आपका, ये बस कुछ नहीं था, बस का रूट में दिए हुए था, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बनाइए तो, पिछले क्लास में भी स्टार्ट करके देखे थे क्वेश्चन मेरे भाई। चलिए फटाफट बनाइए तो 30 सेकंड में, फटाफट एकदम तुरंत। आज 10 को सवाल लेकर आए मेरे भाई, आज से 10 सवाल ही रहेगा और सारे मैथ अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। सारे जो है एनटीपीसी 1 में पूछा गया है और लगभग आगे के एग्जाम ग्रुप डी दीजिए चाहे एनटीपीसी 2 दीजिए, उसमें भी क्वेश्चन का लेवल जो है यही सब प्रोसेस जो है रहेगा मेरे भाई। और यहाँ से जो क्वेश्चन जो है वहाँ आपको मिलेगा। तो चलिए बनाइए तो, क्या निकालने के लिए करा, विचलन गुणांक निकालने के लिए कह रहा है। चलिए बनाइए तो, विचलन गुणांक क्या होता है फॉर्मूला में बताए थे, ठीक है।
यह फॉर्मूला याद रखिएगा, विचरण गुणांक बराबर, चलिए बनाइए तो अब फटाफट। विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, मानक विचलन बटा माद गुने 100%। चलिए समय खत्म हो जाता है आपका। देखिए विचलन गुणांक निकालना है तो विचलन गुणांक फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन बटा माद गुने 100। तो मानक विचलन कितना दिया हुआ है 6, माद कितना दिया हुआ है 30 गुने 100, 6 से गया 5, 5 से गया 20, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं मेरे भाई, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। बस चुटकी मतलब। अब देखिए कितना तक का सवाल है, मतलब 2 सेकंड का सवाल है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि दो संख्या का योग 384 और कहता है उनका HCF 24 है। दो संख्याओं का योग मतलब कि यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग दिया हुआ है 384, ठीक है। और कहता है उन दोनों का HCF जो है कितना दिया हुआ है 24। तो मान लेते हैं संख्या A और B, तो 24 हो जाएगा A प्लस 24 B बराबर हो जाएगा HCF कितना, दोनों मान लेंगे गुणनखंड कितना है, ठीक। और दिया हुआ है पहली संख्या का योग दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, तो मान लीजिए प्लस B। अब यहाँ से 24 कॉमन ले लीजिएगा तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 384। 24 से कट जाएगा 16 मरतबे, आपका A प्लस B का मान निकल गया 16। तो चलिए यहाँ ठीक से ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 16 का जो है पेयर कैसे कैसे बन सकता है, तो 1 और कितना बचेगा 15, 2 का कितना होगा 13, 3 और कितना हो जाएगा 2 और 14, 3 और कितना हो जाएगा 13, 4 कितना हो जाएगा 12, 16 बनाना है ना, हाँ 16। उसके 5 कितना हो जाएगा 11, 6 कितना हो जाएगा 6 9 6 15, 6 और कितना हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा 11, 10 ना, 7 और 9 16, ठीक है। 7 और 9 16 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, इतना हो गया 16। अब देखिए अब कहता है इसमें से कहता है मेरे भाई कि कौन सा जोड़ा जो है संभव है, कहता है कि कौन सा जोड़ा जो है संभव है। 6 और 10 भी हो गया और 7 और 9 भी होगा। देखिए तो इतना इसका जोड़ा संभव है। अब देखिए मेरे भाई, तो देखिए अब इतना तो इसका हो सकता है, लेकिन कहता है कितना संभव है। देखिए मेरे भाई, तो जोड़ा संभव तभी होना चाहिए वही संख्या होता है जिसका HCF जो है, दो संख्या का HCF जो है 1 है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि पेयर जो है रिपीट नहीं होगा, पेयर जो है रिपीट नहीं होगा। तो देखिए अब इसमें देखिए तो आप जो दिमाग लगाइए तो क्या क्या होगा, फटाफट बताइए तो इसमें क्या क्या होगा मेरे भाई। तो देखिए 1 का 15 होगा पहला मेरे भाई, क्योंकि इसका HCF क्या निकलेगा 1 निकलेगा। उसके बाद 2 14 का तो होगा नहीं, काहे कि यह जो है क्या है HCF जो है 1 नहीं निकलेगा 2 निकलेगा। 3 और 13 में देखिए इसका HCF 1 आ रहा है। उसके बाद देखिए 5 और 11 देखिए, और 7 और 9 देखिए। तो 1 2 3 4 क्या हो गया 4, और टोटल कितने जोड़ा संभव है 4। यह समझाने के लिए पूरा लिखे मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पहले अथी कर लीजिएगा। उसको कौन को संभव, पहला तो उस दोनों संख्या का HCF 1 होना चाहिए, और दूसरा जो पेयर बनेगा वो पेयर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 बात ध्यान रखिएगा, आपसे बन जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर हो गया 4, C नंबर। चलिए देखिए मेरे भाई 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी धनराशि पर अगले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कहता है 8% हो, और कहता है अगले 4 वर्ष के लिए 10% हो, और कहता है अगले 6 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज हो। तो कहता है ब्याज अगर कुल 9 वर्ष का कहता है कि 5152 रुपया है, तो कहता है कि धनराशि क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज में जो SI जो होता है वह होता है RT%। क्या होता है RT% होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब
कि मूलधन का जो है समय में टी से गुना कर दीजिए, जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट उसका निकाल दीजिए, उसके सारा ब्याज हो जाता है। तो देखिए 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट लिखिए, 8 दूना 16%। अब प्लस देखिए अगले 4 वर्ष के लिए कितना, 10%, मतलब अगले 4 वर्ष के साधारण ब्याज कितना होगा, 80%, आर गुने टी मतलब 40% हो जाएगा क्या। उसके बाद देखिए 4 और 2 6 वर्ष का हमको निकल गया, हमको चाहिए निकालना है 9 वर्ष के लिए। तो देखिए अब कहता है अगले 6 वर्ष तक जो है 12% ब्याज लगेगा, ठीक है। और हमको 6 वर्ष तक हम निकाल लिए कितना होगा, और 3 वर्ष और चाहिए, तो 3 वर्ष और चाहिए, क्योंकि अगले 6 वर्ष तक 12 है, 3% तक के लिए 3 वर्ष के लिए क्या 12% है, कितना हो जाएगा 36%। अब बराबर कितना रुपया, ये देखिए 9 वर्ष का ब्याज हो गया, और बराबर दिया हुआ कितना 5152 रुपया। बस यहाँ से मान निकाल दीजिए, बस कुछ नहीं है। चलिए अब सॉल्व कीजिए, तो आप तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए तो मेरे भाई, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए फिर से समझिए, अगर साधारण ब्याज होता है मेरे भाई, तो आर में जो है टी से गुना कर दीजिएगा, और उतना मूलधन है उसका निकाल दीजिएगा उतना परसेंट, तो वही उसका साधारण ब्याज हो जाता है, 80% होता है। तो 2 वर्ष में अगर 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज लगता है 8% दर से, तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वह कुल मूल राशि का जो है 16% होगा। कितना परसेंट, 16% होगा। 4 वर्ष के लिए हो जाएगा 10 यानी 40% हो गया। अब देखिए 4 2 6 वर्ष का हो गया, 9 वर्ष का ब्याज दिया हुआ। और देखिए सी में अगले पॉइंट कहता है कि अगले 6 वर्ष के लिए 12% लगेगा। तो हम 3 वर्ष कैसे में से लेते हैं, और प्रत्येक वर्ष कितना लगेगा अगले वर्ष के लिए, तो 12% 12 से कितना आ जाएगा 36। अब टोटल जुड़िएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 92% बराबर 5152, ठीक है। यही से कट जाएगा 6 मरतबे, ये परसेंटेज के बराबर हो जाएगा कितना, ये 56 मरतबे कट जाएगा, तो परसेंटेज बराबर 100 हो जाएगा, यानी 5600 हो गया आंसर। 52 से 56 मरतबे कट जाता है, परसेंटेज के लिए उधर जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज ना 92% मतलब बटा में 100 होगा, चला गया 100 कितना हो गया 5600 आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, बस कुछ नहीं है मेरे भाई। इस तरीके से हमेशा इस तरीके से जो है साधारण ब्याज का 80% पर निकालेगा, एकदम इजी बन जाएगा चुटकियों में। चलिए मेरे भाई 10वां लास्ट सवाल है मेरे भाई। सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा, रिवीजन भी कीजिएगा बार बार। आने वाले आपका मेरे भाई एमटीपीसी सीबीटी 2 में और ग्रुप डी में भी आपको जो है बहुत जो है आपके लिए मदद साबित होगा। चलिए अभी लगभग टाइप लाते हैं जो पूछा हुआ है, और इसलिए कि जब भी इसके आसपास जब भी कोई एग्जाम होता है ना, तो मैथ का जो रेशियो जो होता है, मतलब उसका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, ठीक है, टाइप होता है, वह टाइप लगभग जो है वही टाइप दिया जाता है। इसलिए आपको यह जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 में बहुत ही जो है मदद साबित करेगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है मेरे भाई तो नहीं छूटेगा आपसे, उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए कहता है 136 का, देखिए एक चीज पॉइंट कीजिएगा कि 1 से 25 तक में नोट कर लीजिएगा, 1 से 25 तक में 9 संख्या होता है जो स्वयं से कट जाता है, एक और स्वयं से कटता है। हालांकि अगर काउंट कीजिए 1 से 25 तक तो बहुत समय लगेगा, लेकिन नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, ये आपको जो है मदद मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 से 25 तक मालूम हो गया, ठीक है। तो चलिए 1 से 25 तक कितना होता है, जो है कहता है ऐसे 30 के बीच 1 से 30 के ऐसे कितनी संख्या है जो कहता है 1 से और स्वयं से कटे। देखिए तभी बताए 1 से 25 तक में 9 को संख्या होता है जो एक स्वयं से, अगर लिखिएगा 1 से 25 से लिख कर काउंट कीजिएगा तो काफी समय लगेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, उसे भी काउंट कर सकते। देखिए तो 25 तक निकल गया कितना 9 को, उसके बाद 26 हो जाएगा, 27, 28, 29 और 30 के बीच है ना, तो 30 के बीच है तो कौन लेंगे, 30 के बीच है तो 30 नहीं लेंगे। चलिए 30 नहीं लेंगे तो देखिए था 30 के बाद 26 होगा मेरे भाई, एक और स्वयं से कट रहा है, नहीं 13 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 30 देखिए तो 27 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 2 से 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 29 देखिए सिर्फ 1 से और क्या से कट रहा है, 29 से कट रहा है, तो 9 गो हो गया प्लस 1 गो, कितना हो गया टोटल 10 गो संख्या हो गया। आंसर क्या निकल गया 10। तो यह था मेरे भाई आज का एमटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ जरबी से किस में महत्वपूर्ण जो है सवाल था। आज मैथ क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।
ठीक है मेरे भाई, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर बताइएगा कि आप 10 में से 10 सवाल में से आप कितना सवाल बना पाए, 5/10 बनाए या 6 बनाए या 8 बनाए। ठीक है, और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन जब लाते हैं तो आप पहले उसे बनाना प्रयास कीजिए। ठीक है, समय अगर टाइम देते हैं, किसी में टाइम नहीं मिले तो वीडियो को रोक दीजिएगा, रोक कर जो बनाइएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो अपने आप जिससे नहीं बनता है तो स्वतः मैथ जो है बनने लगेगा। तो फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।